गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैप। इससे पहले जो है हमने किया था टाइप्स ऑफ मैप। पहले ग्लोब किया था, फिर मैप किया था, फिर टाइप्स ऑफ मैप कि भी मैप कितने तरीके के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, रोड मैप, थेमेटिक मैप। ठीक है, उसके बाद आज हम जो करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ मैप। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स हम उनको बोलते हैं जो किसी चीज़ का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, वो होता है एलिमेंट्स। तो आज हमें मैप के कुछ मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ सिंपल एक आपके पास मैप है और यही सब कुछ है, नहीं। हमें पता होना चाहिए कि इस मैप के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे समझने के लायक हैं। अब फर्स्टली हम इसमें देखेंगे टाइटल। पहले हम ऊपर पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैप क्या है। एवरी मैप हैज सर्टेन एलिमेंट्स और फीचर। देखो, हर एक मैप के पास अपने कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, बाय स्टडिंग दीज एलिमेंट्स, कह रहे हैं कि इन एलिमेंट्स की स्टडी करके, ठीक है, क्या करके, इन एलिमेंट्स की स्टडी करके वी आर एबल टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया बीइंग शोन इन द मैप। कह रहे हैं कि इसकी स्टडी करके हमें क्या होता है कि मैप से हमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिलती है जो इस पूरे मैप के अंदर दी गई है। ठीक है, इस मैप के अंदर दी गई हैं। अब बोला है कि सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर, इनमें से कुछ मेन एलिमेंट्स जो है नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज वाले पार्ट में। अब उनमें सबसे पहले आता है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? देखिए, आप कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, सपोज़ करिए कि हम यही वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और सबसे पहले ऊपर देखिए हमने क्या किया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, इसका टाइटल मैपिंग द अर्थ, जो कि आपके चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर का नाम ये जो मेन क्या है, ये टाइटल दे रखा है। अब आप इस टाइटल को पढ़ के आपको ये पता चल गया होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में जो है हम किस तरीके से मैपिंग करते हैं, यानी कि मैप के अंदर अर्थ सरफेस पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ये लगा लो फिज़िकल फीचर्स हैं या पॉलिटिकल फीचर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है। टाइटल से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम इस चीज़ के अंदर इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाइए एलिमेंट्स में। फर्स्ट क्या था, टाइटल, कि it tells you which area is covered by the map and what type of map it is। कह रहे हैं कि देखो टाइटल, अब ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अब इस वर्ल्ड के मैप में अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका लिखा, साउथ अफ्रीका लिखा है और ये इतने कलर कर रखे हैं, ये कलर क्यों कर रखे हैं? आखिर इस मैप के अंदर क्या हमें दिखाया गया? तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है कि क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस वर्ल्ड के मैप के अंदर हम साउथ अमेरिका में कैसी क्लाइमेट है, नॉर्थ अमेरिका में कैसी क्लाइमेट है, एशिया में कैसी है, यूरोप में कैसी है, अफ्रीका में कैसी है, ऑस्ट्रेलिया में कैसी। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़। इसके बाद है, ये तो टाइटल होता है इसमें। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड, ओरिएंटेशन। आई थिंक टाइटल सबको क्लियर हो गया होगा। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? इट टेल अस वेयर द 4 कॉर्डिनल डायरेक्शन आर ऑन द मैप, यानी कि हमारे मैप के अंदर कुछ कॉर्डिनल जो हैं डायरेक्शंस होती हैं। ये हमारा मैप है। अब देखो, इसमें मैं जैसे ये बना देती हूँ। अब सबको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये कोऑर्डिनल डायरेक्शन जो है मैप के अंदर दी गई हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन ना हो तो मैप की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए यहाँ पर एरो डाल के एन लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। अब आ जाइए कि ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन क्या होता है।
ओरिएंटेशन हम एक चीज़ ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को निर्देश देना यानी कि ऑर्डर देना कोई, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमें क्या करती है, ऑर्डर दे रही है, ओरिएंटेशन करे या फिर निर्देश हमें दे रही हैं कि भाई इस मैप के अंदर, अब देखो कॉर्डिनल है, कॉर्डिनल का मतलब होता है यहाँ पर मेन, ठीक है, यानी कि कुछ मेन आपकी डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, वो जो है इस मैप में दिखाई गई है। मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉर्थ एट द टॉप। अब क्या है कि ज़्यादातर मैप जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं नॉर्थ से। अब देखो यहाँ पर ये ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे एरो लिख के और उसके यहाँ एन लिखा है, यानी कि ज़्यादातर जो मैप ड्रॉ किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, नॉर्थ साइड से। इसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट आता है सिंबल्स और की। अब सिंबल्स और की क्या होते हैं? मोस्ट मैप मेक अस ऑफ अ सिंबल। काफ़ी मैप ऐसे होते हैं जो हमें सिंबल्स के थ्रू जो है हमें उनके बारे में पता चलता है। अ सिंबल इज़ अ पिक्चर। सिंबल क्या होता है? एक पिक्चर होती है, ठीक है, क्या होती है? एक पिक्चर होती है और एक साइन होता है यूज्ड इन अ मैप टू रिप्रेजेंट समथिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, यानी कि वो चीज़ जो है रियल वर्ल्ड में होती है लेकिन हम मैप पे जो है उसको सिंबल की तरह दिखाते। अब अगर वर्ल्ड का मैप बना सपोज, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है और मैंने कहीं पर ये सिंबल उसके अंदर बना रखा है, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह क्या है, चर्च है। अब सपोज़ करो मैंने कहीं पर बना दिया ये वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्पल की शेप है, तो यहाँ पर जो है टेम्पल है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये रियल में होते हैं लेकिन हम इनको जो है इस पर सिंबल्स के थ्रू जो है समझाते हैं। कलर्स आर ऑल्सो यूज एज सिंबल। अब जैसे देखो आपने देखा इसमें कलर जो दे रखे हैं, ठीक है, कलर क्या है, ये भी एक सिंबल है। अब देखो यहाँ पर हम कितना लिखते, अब इस पर ग्रीन कलर डला हुआ है, ठीक है, और ग्रीन कलर हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, देखिए अब ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरी हॉट एंड वेट, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड के मैप में जहाँ पर ये वाला कलर कर रखा हो ग्रीन वाला, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है और वेट है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए द की और लेजेंड्स, ठीक है, द की और लेजेंड्स, एक सेकेंड, द की और लेजेंड्स एक्सप्लेन व्हाट ईच सिंबल स्टैंड फॉर। जो की है और लेजेंड है, लेजेंड का मतलब होता है कोई फेमस चीज़ जो होती है उसको हम लेजेंड बोलते हैं, कह रहे हैं, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट ईच सिंबल स्टैंड फॉर, कि हर एक जो ये सिंबल बनाया गया है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, यानी कि टेम्पल का मंदिर है, सॉरी टेम्पल का अगर सिंबल बनाया हुआ है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सपोज़ करो मैंने ऐसे चर्च का सिंबल बनाया है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है जो मैप पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, और वो रियल वर्ल्ड में भी उसी जगह पर वो चीज़ होती है, सिर्फ मैप में हम उसको सिंबल्स के थ्रू दिखाते हैं। सो द की हेल्प अस इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मैप। हम इस चीज़ में क्या करते हैं, जो एक की होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने में, इंटरप्रेट या फिर किसी चीज़ को समझने में, मैप के ऊपर किसी चीज़ को समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अब आ जाइए स्केल पर। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आई थिंक सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको मे भी हो समझने में, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना, हम इसको भी अच्छे से करेंगे। अब स्केल क्या होता है, आपके पास, सबके पास स्केल होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना, उसमें सेंटीमीटर ये सब दिया होता है। अब देखिए कि ऐसे ही हम मैप के स्केल के बारे में बात करेंगे। भी मैप के पास भी अपना खुद का स्केल है, वो क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो रियल वर्ल्ड। अब देखिए ये छोटा सा मैप है आपका, ठीक है, इस पे देखो पहली बात तो ये है कि ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि हम रियल वर्ल्ड को इस इतने छोटे से मैप पे दिखा सकें, ठीक है, तो जितनी बड़ी दुनिया है उतना ही बड़ा मैप चाहिए फिर हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू
शो रियल वर्ल्ड फीचर्स और डिस्टेंस ऑन अ मैप द वे दे ट्रूली आर, कि भाई जो सच में जो डिस्टेंस है इन जगहों के बीच में क्या मैप पर उसको सेम शो करना पॉसिबल है? नहीं है। Therefore maps are always made to a specific scale। कह रहे हैं कि ये जो मैप होते हैं ये एक स्पेसिफिक स्केल के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक स्केल के ऊपर बने होते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने लास्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन किया था एक सेकेंड, ये कि भाई मैम कि मैप के अंदर जो ये ब्लैक लाइन है ये क्या है, और उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि बेटा ये स्केल से रिलेटेड है ये चीज़, ये हम आगे करेंगे, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये दिल्ली का मैप है, ठीक है। अब दिल्ली के मैप में आप एक चीज़ देखिए, क्या दिल्ली इतनी छोटी है जितनी इस पेज पे दिखाई गई है? नहीं है। अब देखो ये जो स्केल ऊपर दे रखा है ये, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो इतना सा हिस्सा है यानी कि मैप के अंदर जो ये इतनी सी लाइन है ये हमें 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है सिर्फ इतनी सी लाइन, ठीक है। अब ये नहीं कि हमारे पास इतना बड़ा मैप हो कि 2 किलोमीटर जितना ही उस पर हम 2 किलोमीटर जो है रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं ये इतनी सी जगह हमें 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब देखिए स्केल इज़ अब देखिए इसमें क्या है कि स्केल द रिलेशनशिप, देखिए इन्होंने क्या बोला, स्केल इज़ अ रिलेशनशिप और रेशो बिटवीन डिस्टेंस। कह रहे हैं कि स्केल जो एक रिलेशनशिप है और एक रेशो बताता है डिस्टेंस के बीच में। देखो रेशो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका हम एक रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर नहीं निकालते, उसका कुछ पॉइंट्स कुछ पार्ट जो है उसका निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं। इसके बाद है एक सेकेंड, इसके बाद डिस्टेंस ऑन अ मैप और कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है और हम जो मैप पर डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो एक रेशो दिखा रहे हैं, जितना रियल में डिस्टेंस होता है हम उतना मैप पर शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इफ़ अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 1:100, ठीक है। अगर मैप का जो स्केल है वो 1 जो है 100 हो, ठीक है, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल 1 मीटर ऑन द ग्राउंड। यानी कि एक सेकेंड रुको अगर मैप पर, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर मैप पर इफ़ अ मैप हैज़ अ स्केल इतना दे दिया इन्होंने, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर, अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल 1 मीटर, यानी कि हमारा रियल में अगर किसी जगह का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। अगर किसी जगह का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है, तो हम उसको मैप पर 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, क्योंकि 1 मीटर अगर दिखाने लगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और इतना बड़ा हमारा मैप नहीं होता है ठीक है। इसके बाद है इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, इफ़ अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ, अब देखो अगर मैप के पास स्केल है 1:1 लाख के आसपास, ठीक है, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पर ग्राउंड पर 1 किलोमीटर और मैप पर हम उसको 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर जितना बड़ा तो हमारे पास मैप नहीं है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को हम मैप पर 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। जहाँ पर हम मैप पे 1 सेंटीमीटर देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बाद है मैनी मैप शो द स्केल एज अ लाइन विद डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट। बहुत से मैप ऐसे हैं जो स्केल को शो करते हैं लाइन के साथ विद डिस्टेंस मार्क,
और उसमें जो है डिस्टेंस को मार्क भी करते हैं उसके ऊपर, एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्राफिक, उसको हम ग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये डिस्टेंस दे रखा है और इन्होंने क्या किया है, इसको जो है मार्क किया है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, मार्क किया है, और इसको हम या तो ग्राफिक बोलेंगे या फिर लीनियर स्केल बोलेंगे। लीनियर यानी कि एक लाइन खींची हुई जो स्केल है उसको बोलेंगे। ईच डिवीज़न कह रहे कि जितनी भी ये डिवीज़न इसकी की गई हैं ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट, जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है ऑन द ग्राउंड पर। ठीक है, लीनियर स्केल क्या होता है कि जब हम मैप पर किसी डिस्टेंस को क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, और मार्क करने के बाद जो ये लाइन होती है इसको हम ग्राफिक या लीनियर स्केल बोलते हैं। और ये जो डिवीज़न होती है क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि रियल ग्राउंड पर क्या है, जितना डिस्टेंस है हमने मैप पर जो है इसको इतना शो किया है। ठीक है, इसके बाद है दिस अ मैप एज इट्स ओन लैंग्वेज, कि मैप की जो है अपनी एक खुद की कंसिस्टिंग ऑफ द स्केल, जो कि स्केल पर जो है कंसिस्ट करती है। सिंबल और कलर, जो भी मैप के ऊपर सिंबल दिखाए जाते हैं, जो कलर दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, किसकी लैंग्वेज है मैप की। ठीक है, हम तो जैसे बोल के बताते हैं ना चीज़ें, तो मैप की जो लैंग्वेज है वो क्या है, स्केल है, सिंबल है और कलर्स हैं। वी कैन यूज़ अ मैप ओनली, हम मैप को तभी यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी नो हाउ टू रीड, जब हमें ये पता हो कि हमें उसको किस तरीके से रीड करना है और उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तभी हम जो है मैप के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कंपेयरिंग ग्लोब्स एंड मैप। मैप और ग्लोब में हमें कंपेयर करके बताना है। देखो, ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल शेप, ग्लोब जो है स्फेरिकल होता है शेप में। ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो है ट्रू मॉडल होता है। मैप रिप्रेजेंट करता है अर्थ को ना फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस पर, मैप बिल्कुल फ्लैट होता है ना, गोल तो नहीं होता, उस पर रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है अ ग्लोब शोज द फीचर्स ऑफ द अर्थ, ग्लोब हमें अर्थ पर जो फीचर्स हैं उनको शो करता है जो रियली में है। ठीक है, मैप जो है चेंज कर सकते हैं शेप ऑफ द फीचर्स एंड लैंडमार्क, हम उसके लैंडमार्क्स और फीचर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ग्लोब शोज ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, ग्लोब जो है सिर्फ अर्थ का एट अ टाइम जो है एक पार्ट होता है। मैप कैन शो अस द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ ग्लैंस, मैप को जो हम क्या है कि एक टाइम पर ठीक है, एक टाइम पर हम अर्थ को पूरा मैप जो है यानी कि पूरे अर्थ को जो हम एक मैप पे दिखाते हैं तो हम एक टाइम पर एक ही नज़र में सारा देख लेते हैं। लेकिन ग्लोब में क्या होता है कि सपोज़ ये ग्लोब है तो आपकी आंखों के सामने वाला जो पार्ट है ना, एक टाइम पर आपको सामने वाला पार्ट दिखेगा, इसके पीछे वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद है अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, इसको डिफ़िकल्ट होता है इसको कैरी करना, लेके जाना, लेकिन मैप ईजी होता है। अ ग्लोब कैन नॉट शो फीचर्स ऑफ द अर्थ इन ग्रेट डिटेल, ग्लोब हमें पूरे डिटेल में फीचर्स को नहीं दिखाता है, और जो मैप होता है, मैप कैन शो एनी नंबर ऑफ डिटेल डिपेंडिंग ऑन इट्स स्केल, और मैप जो है हमें हर एक फीचर्स को शो कर सकता है, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो स्केल पर डिपेंड करता है, स्केल की हेल्प से जो हम सारा देख सकते हैं। अब एक चीज़ जो है हम इस चैप्टर में ये और पढ़ेंगे 9 मोर में कि मैप्स कैन बी आइदर लार्ज स्केल, मैप जो है एक बड़े स्केल पर भी हो सकता है, छोटे स्केल पर भी हो सकता है। अ मैप विद अ स्केल ऑफ, अगर मैप का स्केल 1:250 है, इज सेड टू बी ए लार्ज स्केल, वो क्या है, एक लार्ज स्केल हमें बताएगा मैप पर। एंड अ मैप विद अ स्केल, अगर मैप पे स्केल जो है 1:250,000 है, इज सेड टू बी ए स्मॉल स्केल, तो ये क्या हमें स्मॉल स्केल के बारे में बताएगा। अ लार्ज स्केल मैप शो अ स्मॉल एरिया इन अ ग्रेट डिटेल, कह रहे हैं कि लार्ज स्केल जो है वो मैप पर हमें एक छोटे से एरिया को बहुत डिटेल में दिखाता है, और एक छोटा स्केल स्मॉल स्केल मैप शो करे कि एक छोटे स्केल का जो मैप होता है वो शो करता है एक बहुत बड़े एरिया को, बट विद फ्यूअर डिटेल, लेकिन कुछ ही डिटेल्स के साथ। ठीक है, यानी कि जो बड़ा मैप होगा, बड़े स्केल का होगा, वो हमें जो है ज़्यादा डिटेल में बताएगा, छोटे का वो हमें कम डिटेल में बताएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा आज। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास है यहीं पर ओवर करते हैं। आज हमारा चैप्टर जो है लास्ट जो है मैपिंग द अर्थ हम पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।